बेरूत में हिजबुल्लाह के केंद्रीय मुख्यालय पर हमले के बाद इजरायली सेना ने हसन नसरुल्लाह के मारे जाने का ऐलान कर दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, हसन नसरुल्लाह अब दुनिया में आतंक नहीं फैला पाएगा। इजराइल के हवाई हमले में हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कारकी के भी मारे जाने की पुष्टि हुई है। इजरायली वायुसेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय को निशाना बनाया था। बताया जाता है कि यह मुख्यालय एक रिहायशी इमारत के नीचे अंडरग्राउंड था। सोशल मीडिया पर इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नादव शेशानी ने भी ऐलान किया है कि नसरुल्लाह की मौत हो चुकी है। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले के बाद इजराइल ने लेबनान के दर्जनों जगहों पर हमले किए थे। दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने जमकर बमबारी की थी। ये भी रिपोर्ट सामने आई कि इस हमले में हिजबुल्लाह चीफ की बेटी भी मारी गई है। हसन नसरुल्लाह का मारा जाना इजराइल के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। साथ ही मिडिल ईस्ट में ईरान के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि ईरान हिजबुल्लाह के बहाने ही इजराइल पर दबाव बनाता था। नसरुल्लाह की मौत से पहले हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर्स को इजराइल ने पहले ही ढेर कर दिया था। वहीं लगभग 2 महीने पहले हमास चीफ इस्माइल हानिया को भी ईरान में इजराइल ने मार डाला था। शनिवार सुबह तक हसन नसरुल्लाह की मारे जाने की पुष्टि नहीं हो पाई थी, लेकिन इससे पहले इजराइल ने कई हिजबुल्लाह कमांडर्स की मारे जाने की पुष्टि की थी। IDF ने कहा था कि हवाई हमले में दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट के कमांडर आतंकवादी मोहम्मद अली इस्माइल और उसका डिप्टी आतंकवादी हुसैन अहमद इस्माइल भी मारा गया। IDF ने यह भी बताया कि कमांडर्स के अलावा अन्य ऑपरेटिव्स भी मारे गए हैं, जो बुधवार को मोसाद के मुख्यालय पर मिसाइल हमला करने से जुड़े थे। इजराइल ने मिसाइल हमले को एयर डिफेंस से नाकाम कर दिया था, लेकिन इसका बदला हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला करके लिया था। हसन नसरुल्लाह की मौत इजराइल के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। हसन नसरुल्लाह से पहले हिजबुल्लाह का चीफ अब्बास अल मुसावी था। मुसावी को भी इजराइल ने 1992 में एक एयर स्ट्राइक में मार डाला था, जिसके बाद सत्ता हसन नसरुल्लाह को मिली थी। अब नसरुल्लाह का मारा जाना इजरायली सेना के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पिछले 1 साल से गाजा का युद्ध चल रहा है। इजरायली PM जो मानकर चल रहे थे कि ये युद्ध कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, वो 1 साल से ज्यादा समय से चलता रहा है। ऐसे में हिजबुल्लाह चीफ को मारकर वो अपनी पब्लिक में एक बड़ी कामयाबी के रूप में दिखा सकते हैं।